आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन आज दूसरे दिन भी जारी है। असेंबली और काउंसिल में आज भी बहस जारी है। असेंबली इजलास के मौके पर अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ उमूर पर सवालात किए। रियासती वज़रा ने अरकान असेंबली के सवालात के जवाब किए। जवाब ज़राए के मुताबिक आज असेंबली में हुकूमत 3 बिल पेश करेगी। నిన్న సుప్రీంకోర్టులో 3500 కోట్ల రూపాయలు స్కామ్ కాబట్టి ఇతనికి 300 రోజులైనా కూడా బెయిల్ ఇవ్వం, బెయిల్ గురించి అడగొద్దు అని కూడా సుప్రీంకోర్టు నిన్నే చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఆనాటి ప్రభుత్వం నాణ్యమైన బ్రాండ్లు అందుబాటులో లేకపోవడం, నాసిరకం మద్యం, దీంతో ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు అధ్యక్ష. ఆ రోజున మద్యం తయారీ కంపెనీల నుంచి కమిషన్ల రూపంలో లిక్కర్ కేసుపై 250 రూపాయలు, బీరు తదితర వాటి మీద 150 రూపాయలు కమిషన్లు తీసుకొని ఒక వ్యవస్థీకృత నేరం కింద దీన్ని మార్చి ఈ రోజున సిట్ ఏర్పాటు చేస్తే తేలింది ఏంటంటే 3500 కోట్ల పైచీలకు దీంట్లో కుంభకోణం ఉన్నట్టుగా బయటపడింది అధ్యక్ష. ఇంకా విచారణ జరుగుతూ ఉంది, కోర్టుల్లో కూడా ఉంది. కొంతమంది నిందితులు అరెస్ట్ అయి ఉన్నారు. సరే, మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ విషయాల్ని ప్రజలకు ఏమైతే ఇబ్బంది కలిగి నాసిరకం మద్యం కావలసిన బ్రాండ్లు దొరక్క తీవ్ర అవస్థలు పడతా ఉంటే ధర పెంచితే ప్రజలు మద్యం తాగరు అనే ఒక సాకు చూపిస్తూ ధరలు కూడా పెంచి ప్రజలకి నాణ్యమైన మద్యం అందుబాటులో లేకుండా చేసినందువల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కింద తరగతి ప్రజలు వాళ్ళు అలవాటు పడిన తర్వాత ఆ అలవాటు మానుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే 99 రూపాయలకే మద్యం అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. నేను ప్రధానంగా అడుగుతా ఉంది ఏంటంటే, ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష ముగిస్తాను. ఆ రోజు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి అసంబద్ధమైన విధానం నాణ్యమైన మద్యంలో అందుబాటులో లేనందువల్ల ప్రజలు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమంగా మద్యం తీసుకొచ్చే క్రమంలో సరిహద్దు జిల్లాల్లో దొరికి వాళ్ళకు సంబంధించిన వేలాది వాహనాలు పోలీస్ స్టేషన్లో సీజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. फिल्म प्रोड्यूसर बी गणेश ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने 2023 में चंद्रबाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे और उन्हें जेल भेज दिया था। बी गणेश ने अहद किया था कि वजीर आला चंद्रबाबू जेल से रिहा होकर वजीर आला बनते हैं तो वो तिरुमला की पदयात्रा करेंगे। मखलूत हुकूमत ने 2024 में होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और चंद्रबाबू चौथी बार वजीर आला बने। उन्होंने संकल्पा यात्रा के नाम से 19 जनवरी को अपने घर से शादनगर से पद यात्रा शुरू की और इस महीने की 10 तारीख को तिरुमला पहुंचे और वो 2 दिन पहले तिरुमला मंदिर में खुसूसी पूजा करते हुए अपनी मन्नत अदा की। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गणेश का इस्तकबाल किया और पद यात्रा के बारे में तफसीलात हासिल की। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है और नतायज सामने आ रहे हैं। अब तक के इतलात के मुताबिक कांग्रेस ने नलगुंडा जिले के नंदीकोंडा म्यूनसिपैलिटी पर कामयाबी हासिल की है, जबकि बीआरएस ने संगारेड्डी जिले की गड्डापोताराम सीट पर कामयाबी हासिल की है। नंदीकोंडा के 12 वार्डों में से 11 मुकामात पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि गड्डापोतरम के 18 वार्डों में से 14 पर बीआरएस, 3 पर कांग्रेस और एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। यादाद्री भुवनगिर जिले के यादगिरी गुट्टा के पहले वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि नलगुंडा जिले की चटियाला म्यूनसिपैलिटी में एन सुधाकर ट्रांसजेंडर ने वार्ड 1 में सीपीएम उम्मीदवार जी नागेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की, जिसे कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। अब तक इतलात के मुताबिक कांग्रेस को सबकत हासिल है, जबकि निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी वोटों की गिनती जारी है। निर्मल जिले में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिन्यू ने कहा कि गिनती के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिनती के मरकज में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। నిర్మల్ జిల్లాలో ఈరోజు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ప్రాపర్గా చేయడం జరిగింది. అందరూ కౌంటింగ్ ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళు కేటాయించిన రూమ్స్లో ఆల్రెడీ అందుబాటులో ఉన్నారు. అదేవిధంగా ప్రాపర్గా పోలీస్ బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పోలీస్ సైడ్ నుంచి మన తరఫు నుంచి అన్ని చోట ట్రైనర్స్ కూడా ఉన్నారు, జనరల్ అబ్జర్వర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ప్రెస్ అండ్ మీడియాకి సెపరేట్గా ఒక ప్లేస్ కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా రిజల్ట్స్ అందరికీ అప్పుడు టైం టు టైం తెలవాలి కాబట్టి బయట ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది.
సో కంటిన్యూస్గా మైక్ అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా ఉంటుంది. వీఆర్ ఆల్ రెడీ ఫర్ ద కౌంటింగ్. బందోబస్తుకి సంబంధించి ఆ కలెక్టర్ గారు ఏదైతే స్పెసిఫై చేశారో ఆ ఏరియాస్ అంతా కూడా మేము కవర్ చేసాము. దానికి సంబంధించి ప్రాపర్ బందోబస్తు చేసాం. పకడ్బందీగా ఎన్నికలు కౌంటింగ్ నిర్వహిస్తాం. आदिलाबाद म्यूनिसिपैलिटी में भी वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की गई और इसके बाद आम वोटों की गिनती जारी है। खम्मम जिले के 5 बल्दियाती के वोटों की गिनती जारी है। गिनती के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती मराकज़ के करीब दिफा 144 नाफिज है। जिला कलेक्टर ने गिनती के मरकज़ को पहुंचकर गिनती का जायजा लिया। మనకి మున్సిపల్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రక్రియ 8 గంటలకు ఇవాళ మొదలైంది. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో మనకి మదిరా, సత్తుపల్లి, కల్లూరు, ఎదులాపురం, వైరాలో కూడా 8 గంటలకి ప్రక్రియ మొదలైంది. అక్కడ మన కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు, సూపర్వైజర్ల సమక్షంలో ఏ వార్డుకి ఏ మున్సిపాలిటీకి అవసరమైనటువంటి టేబుల్స్ మనం ఏర్పాటు చేసినాము. ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా 2 రౌండ్స్ జరుగుతాయి. సో ఇప్పుడు ఎదులాపురం మన మున్సిపాలిటీకి వస్తే మనకి 31 వార్డులు ఉన్నాయి. 15, 16 చొప్పున 2 రౌండ్లలో మనకి ఫలితాలని వెలువడిస్తాము. ఇవన్నీ కూడా आइए बात करते हैं आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे अलीम से। अलीम बताइए, वोटों की गिनती किस तरह जारी है? अभी आदिलाबाद म्युनिसिपल के जो नताइज दूसरे राउंड के अभी हो रहे हैं जी, ये अभी तक के मौसूला तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद में भारतीय जनता पार्टी को सबकत मिल रही है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी है। और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब तक के रुझानात के तहत के आदिलाबाद में एक भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुकाबले में नहीं रहेगा, लेकिन करीब 4 कैंडिडेट्स है जो मुकाबले में अभी आजाद उम्मीदवार होने के बावजूद भी वो आगे हैं। जी, इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन नतायज और माहौल के बारे में बताएं। माहौल की अगर बात करें तो जिला एसपी अखिल महाजन ने पहले यहाँ पर बता दिया कि किसी भी किस्म का कोई जश्न वगैरह नहीं मनाया जाएगा और कोई यहाँ पर सड़कों पर बाहर निकला हुआ नहीं है, बल्कि सड़कों पर सारा सन्नाटा है और 144 सेक्शन लगाया गया है। इसी सेक्शन के तहत यहाँ पर कोई जमा होने के किसी को इख्तियार नहीं, कोई इसकी इजाजत नहीं है। इस लिहाज से आज यहाँ का जो नताइज के हिसाब से हमेशा के मुकाबले में अगर देखेंगे तो जश्न का कोई माहौल नहीं है, बल्कि हर तरफ सन्नाटा है सड़कों पर। सिर्फ काउंटिंग इलाके में ही यहाँ पर जो नताइज के लिए काउंटिंग एजेंट्स है, बस वही एक दूसरे को इंफॉर्मेशन वहाँ पर अपने पार्टियों को शेयर कर रहे हैं। वो क्या किसी अहम वार्ड में मुकाबला इंतहाई सख्त नजर आ रहा है? हाँ, जहाँ पर चेयरमैन पर्सन है उस इलाके में जो 34 से ताल्लुक रखता है, वहाँ पर चेयरमैन के दौड़ के कैंडिडेट थे, लेकिन वहां पर बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन अभी तक के नताइज के मुताबिक वो कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जब फाइनल नताइज आएंगे तो मुकाबला बराबरी का शायद हो सकता है या कुछ वोट से आगे पीछे हो सकता है। क्या किसी उम्मीदवार ने बड़ी लीड हासिल कर ली है? अभी तक तो ऐसे कोई नताइज जारी नहीं हुए कि बड़ी लीड हासिल कर सके। ज्यादा से ज्यादा 150 की वोट की लीड अभी तक मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर चल रही है, लेकिन नताइज के ये माना जा रहा था कि बीआरएस के जो मुबीन नाम के कैंडिडेट है ये शायद 300 के करीब लीड्स लेंगे, ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वह अभी तक तो उल्टा 14 वोट से पीछे चल रहे हैं, जो वार्ड नंबर 32 के नताइज में इनका शुमार किया जाता है। शुक्रिया अलीम, हमें तफसीलात बताने के लिए। गुदवाल म्यूनसिपैलिटी इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। अब तक मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ वार्ड्स में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है, जबकि अनीजा म्यूनसिपैलिटी के तमाम 20 वार्डों के पोस्टल बैलेट की गिनती मुकम्मल हो गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। वकाराबाद जिले के वकाराबाद, कोड़ंगल, परगी, तांडूर बल्दियाती के वोटों की गिनती जारी है। दोनों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। गिनती के मराकज़ पर दिफा 144 नाफिज किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटों की गिनती की जा रही है। जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने गिनती के मराकज़ का दौरा किया और मीडिया से बात भी की।
అందరికీ నమస్కారం అండి. 11వ తేదీ మనకి ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ జరిగింది 4 మున్సిపాలిటీస్ కి. ఈ రోజు కౌంటింగ్ 8 o'clock నుంచి వాటికి సంబంధించిన ప్రతి వార్డ్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ మనము కౌంట్ చేస్తాము. పోస్టల్ బ్యాలెట్ తర్వాత అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నవి మిక్స్ చేసి కలిపి చేసి జంబల్ చేసి మనం కౌంటింగ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా నడుస్తుంది. కానీ ఇంకొకటి గౌరవ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఆ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అంటే మనం గెలుపు పత్రం ఏదో ఉంటది, అది మనం క్యాండిడేట్ మాత్రంకి ఇస్తాము, వేరే వారికి ఇవ్వబడదు. ఈ రోజు వారి ఖచ్చితంగా రావాలి, ఇక్కడ తీసుకుపోవాలి. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక ఎఫిడవిట్ తీసుకోమని అంటున్నారు ప్రతి విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ నుంచి, దట్ వారు ఇంకా ఎంసీసీ లోపల ఉంటారు, పని చేస్తారు. సో దట్ మనకి ఎంసీసీ ఇంకా 16th వరకు అమల్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ వరకు. అప్పటి వరకు వారు ఏదో విధంగా మనకి సహకరించి వచ్చారో అలాగా సహకరిస్తారు. మనం అన్ని స్టార్ట్ అయినాయి. ఒక్క టేబుల్ కొద్దిగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ నడుస్తుంది, వారు కూడా చేస్తారు. ఒక ఏజెడ్ మన ఆఫీసర్ ఉన్నారు. బట్ అన్ని काउंटिंग किया इंतखाबात के तहत 11 तारीख को जो है पोलिंग मुकम्मल की गई है। आज 13 तारीख बरोज़ जुमेरात वोटों की गिनती का आगाज़ सुबह 8 बजे से हुआ है। विकाराबाद ज़िले के परगी, तांडूर, कोड़ंगल और विकाराबाद में रायदगी मुकम्मल हुई है। इसके साथ साथ आज जो है ना यहाँ पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। हर पोलिंग सेंटर के पास जो है ना 144 सेक्शन रखा गया है और पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। अगर विकाराबाद की बात की जाए तो 34 वार्डों के अंदर से जो है ना यहाँ पर 2 मुत्तहिदा तौर पर 2 उम्मीदवारों की कामयाबी हुई है। 32 वार्डों के जो है ना काउंटिंग आज की जा रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो तमाम तरीके से जो है ना पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। जिले कलेक्टर ने भी यहाँ पे पोलिंग सेंटर का जो है ना मुआयना किया। अभी इन्होंने कहा कि पोलिंग का वोटों की गिनती पुरअमन तौर पर मुकम्मल की जा रही है। यहाँ सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती का आगाज़ हो चुका है। विकाराबाद की काउंटिंग का जो है ना यहाँ पर SAP कॉलेज में जो है ना काउंटिंग सेंटर रखा गया है। यहाँ पर कलेक्टर ने भी यहाँ का दौरा करते हुए पूरे हालात का जायज़ा लिया है। मैं मोहम्मद इरफान, मुंसिफ टीवी, विकाराबाद। वकाराबाद म्यूनसिपैलिटी में बल्दी वार्ड 4 से AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर हुसैन ने 368 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कामयाबी पर मजलिस और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ये मुकाम अदा फरमाया, और हमारे असद साहब का और अकबर साहब का और हमारे मुबीन साहब का और खादर भाई कारपोरेटर, उन लोगों की भी बहुत मदद और मेहनत है। और हमारा जो गांव है ना, एक मिसाल है। हमारे गांव के लोग बेमिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम गांव वाले नहीं होते, घर वाले हैं। तो हमारी जो गांव के जो बच्चों की जो मेहनत, बच्चों की, बूढ़ों की, बड़े आदमियों की, हमारे बहनों की, हर वो जनों की जो मेहनत है ना, ये उन लोगों की मेहनत की कामयाबी है, समझो। सुने, मैं अपने बारे में मैं मेहनत करा, मैं मेरे से कामयाब हुआ बोल कर नहीं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी मेरे गाँव वालों की है, मेरे गाँव वालों की, मेरे बड़े भाई की। बस 368 वोटों से कामयाबी हासिल करा। पहली बात तो एकदम सेकुलर है, ना हिंदू ना मुसलमान भाई। उनका भी उतनी मदद मिली सो है, हमारे लोगों से भी उतनी मदद मिली सो है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इत्तेफाक से रहते हम लोग, अभी भी इत्तेफाक से है। अब देख लो आप, नतीजा आपके सामने है। इत्तेफाक है बोल के तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट है। जंगांव में भी वोटों की गिनती जारी है। जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोले गए। दोनों की गिनती के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। पार्टी एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती का अमल जारी है। आइए बात करते हैं जंगांव से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाजुद्दीन से। एजाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। एजाज बताइए, वोटों की गिनती किस तरह जारी है? जी अभी तो लगभग इसके बाद चुनाव के जो रिजल्ट बाहर आ चुके हैं जी, जहाँ के कांग्रेस पार्टी 12 काउंसलर और वैसे बीआरएस पार्टी से 13 काउंसलर जीत चुके हैं। सीपीएम से 1 और इंडिपेंडेंट से 4 लोग हैं। टोटली जनगांव में 30 वार्ड। इसके बाद जो स्टेशन धर्मपुर के पूरे 18 वार्ड में काउंटिंग हो गई है, जिसमें 13 वार्ड कांग्रेस, 5 वार्ड बीआरएस और इंडिपेंडेंट 4 वार्ड जीत चुके हैं यहाँ पे। इसमें पहली बात तो ये है कि
जनगांव के अंदर ज्यादातर टाई देखने को मिला, जबकि इंडिपेंडेंटों की हवा ज्यादा है, क्योंकि अभी डिमांड जो है ना इंडिपेंडेंट का है यहाँ पे। जी, कौन सी सियासी जमात को सबकत हासिल है? जी, ऐसा तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि जी। इसमें टाई अप हुआ, मतलब बीआरएस के 13 कांग्रेस के 12 है। अच्छा, तो इसमें ज्यादातर वेट अब इंडिपेंडेंटों पे पड़े हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंट अब जिधर जाएंगे ना तो उधर ही वो जो पार्टी का जो है ना यहाँ पे चेयरमैन बनेगा, म्युनिसिपल काउंसिलर। जी, अवाम का रुझान किस जानिब है? जी, बटी भी है यहाँ पे। अगर बोला गया तो यहाँ पे जो है ना रुझान थोड़ा बटे हुआ है। यहाँ पे क्या है, लोकल में एमएलए बीआरएस है, उसके बाद कांग्रेस में एमएलए नहीं है, तो इसलिए क्या है, कांग्रेस का जो टीम्स है वो यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट बताए हैं, जबकि एमएलए जो बीआरएस का रहने की वजह से यहाँ पे टाई अप थोड़ा हुआ। जी, गिनती मरकज के बाहर कारकुनान और अवाम का माहौल कैसा है? जी, यहाँ पे अच्छी तरीके से जोशो खरोश है लोगों में, और ज्यादातर यहाँ पे जो है ना बीआरएस और कांग्रेस दोनों पार्टी के लोग भी अपना अपना जोश बना रहे हैं। जी, शुक्रिया एजाज हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ने के लिए। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। इसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। राजन्ना सिरसिला इंचार्ज कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल ने सिरसिला में वोटों की गिनती के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रक जो बेंगलुरु से चित्तूर आ रहा था एक कार पर उलट गया। इस हादसे में कार में सफर करने वाले एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त रामापुरम गांव के रहने वाले अनु दीपक की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि मुतवफ़ी दीपक बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर मुलाजिम के तौर पर काम किया करता था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। कर्नाटक के होसकोटे दहापे से पेट कौमी शहरा पर कंटेनर ट्रक बाइक और एक कार के दरमियान तसादम हुआ। इस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के बुदायूं में 2 ट्रैक्टरों के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 3 अफराद की मौत हुई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि लोगों का एक ग्रुप एक ट्रैक्टर में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहा था, जबकि 2 मुखालिफ सिमत से आने वाले दूसरे ट्रैक्टर से टकरा गया। इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। इसे वजीरगंज से भात चढ़ाने के लिए एक ट्रैक्टर पे कुछ लोग जा रहे थे और सामने से उगैती की तरफ से खाली ट्रैक्टर आ रहा था। बरौलिया के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये अभी तक जो संज्ञान में आया है 3 लोगों के बारे में बताया कि उनकी डेथ हो गई है और करीब 18 से 20 लोग घायल हैं। घायलों में बता रहे हैं स्थिति सामान्य है, सीएससी पे उनका इलाज चल रहा है। गंभीर दशा में जो हैं उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी मौके पे जो ट्रैक्टर थे उनको हटवा दिया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के जिले अलियानगर खोड़े गांव में कल देर रात 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद हुआ। इस मौके पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। इस तशद्दुद की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। एसपी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज शाम को घोड़ेगांव एक टाउन प्लेस है जहाँ एक हॉस्पिटल में एक नितिन शिरसाट नामक एक युवक है और दूसरा जो है सूरज फुलमाड़ी है। इनका आपस में झगड़ा हुआ और उसमें एक दूसरे ने एक तरफ जो फायरिंग किया है उसमें नितिन शिरसाट जो है उसकी डेथ हो गई और सूरज जो है वो जख्मी है। पुलिस
तपास कर रही है का यानी कि जो प्राथमिक जो इंफॉर्मेशन मिली है ये है कि उनका आपस का यानी कि पुराने जो कुछ कारणों के कारण ये था और उसमें एक झगड़ा हुआ और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बुल्दवानी में दोहरे कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मंडी कॉम्प्लेक्स के इलाके गलिया मंडी में एक नौजवान और एक खातून की लाशें पड़ी हुई थी और उनके सर पर पत्थरों से हमला किया गया था। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मंजूनाथ टीसी ने कहा कि दस्तावेजात की बुनियाद पर मरने वालों की शिनाख्त अल्मोड़ा के रहने वाले 31 साला शुभम और नैनीताल के ओखल कुंडा की रहने वाली 19 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस लाशों की शिनाख्त के बाद सीसीटीवी फुटेज और दिगर जराये से मुलजिमान तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंडी कैंपस के अंदर, हल्द्वानी में मंडी कैंपस के अंदर गल्ला मंडी में एक चबूतरे पे 2 बॉडीज दिख रहे थे वहाँ पे फर्श पे। तो सभी को अब तक तो ये जानकारी है कि 2 जो बॉडीज जो दिख रहे थे उसमें एक पुरुष का है, एक महिला का है। एक पुरुष शुभम जो मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था और लड़की जो है लक्ष्मी जो है जो तल्ला जो है थाना कंसू का रहने वाला है, वहाँ का था और MBPG में 2nd ईयर डिग्री करती थी और ऑन एंड ऑफ कभी कभी जॉब भी करती थी।